साथियों नमस्कार, मैं MP कौशिक। मैंने अपने पूरे जीवन काल में अब तक निमंत्रण तो बहुत से देखे और निमंत्रण पर हम किसी ना किसी फंक्शन में ज़रूर गए हैं या नहीं गए हैं तो कोई ना कोई हम बहाना ज़रूर बनाते हैं। लेकिन निमंत्रण देने वाला व्यक्ति, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हमें निमंत्रित कर रहा हो या हम किसी को निमंत्रण पत्र दे रहे हैं या वैसे ही निमंत्रण दे रहे हैं, उसको बुलाने के लिए ही निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन जीवन में पहली बार ऐसा निमंत्रण देखने को मिला जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है, कोशिश नहीं की गई है बल्कि ये कहा गया है कि आप इस प्रोग्राम में ना आएं, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप उस प्रोग्राम में ना आए। है ना कमाल की बात। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, वो 90 साल का है या उससे ज़्यादा का है और आपके घर में कोई प्रोग्राम है, तो क्या आप अपने बुजुर्ग को वहाँ नहीं लेकर के जाएंगे? क्या अपने बुजुर्ग को आप ये कहेंगे कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप उस प्रोग्राम में नहीं आइए, आपको ठंड लग जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा? लेकिन भारतीय परंपरा में तो अब तक यही देखने को आया है कि जब भी कोई प्रोग्राम किसी परिवार में होता है, किसी रिश्तेदारी में होता है, तो वहाँ पर परिवार के जो सबसे बुजुर्गवार हैं उनको पूरे सम्मान के साथ वहाँ पर बुलाया नहीं जाता। उनकी दिशा निर्देश में, उनकी देखरेख में, उनके आशीर्वाद तले उस प्रोग्राम को करने का सौभाग्य प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि नया दौर है और गारंटी भी एक व्यक्ति की ऐसी है कि वो गारंटी ऐसे देते हैं कि बड़े बड़े के सिर चकरा जाएं, इसलिए गारंटी ये है कि फ्रेम में केवल वही आने चाहिए। उनसे बड़े कद का व्यक्ति अगर कोई है, अगर वो वहाँ पर आ गया तो निश्चित तौर पर उस फ्रेम में उनके साथ साथ उनको भी लाना पड़ेगा, या कैमरे, देश की मीडिया के कैमरे ना चाहते हुए भी उनको दिखाने के लिए मजबूर होंगे। हम बात कर रहे हैं श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की। और एक वो दौर था जब ये कहावत थी कि बीजेपी की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। इस देश का बच्चा बच्चा अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर की जोड़ी तिकड़ी को भली भांति जानते थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 90 साल के हैं और श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से दोनों स्वस्थ हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के लाल जी ने उनको फोन करके कहा कि आप कृपया बराए मेहरबानी करके, 1 महीना पहले उनको कह दिया, ये निमंत्रण दिया कि आप इस राम मंदिर उद्घाटन में आप ना आएं। और केवल इतना ही नहीं कहा बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जलील करने का काम किया गया। अगर आपने नहीं बुलाना था तब इसका ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता थी, उसको सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह कहा कि ठीक है, नहीं आएंगे। लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने यह कहा है कि मैं वहां पर जरूर आऊंगा और मैं वहां पर आना चाहता हूं। आप याद करिए उस दौर को, राम मंदिर को लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा लेकर के पूरे देश का भ्रमण किया, इतना संघर्ष किया कि आदमी सोच नहीं सकता। उस रथ के जो सारथी थे वो नरेंद्र मोदी थे। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को चलाने वाले नरेंद्र मोदी थे और वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपना गुरु मानते थे। उनको नहीं बुला रहे हैं 90 साल के जोशी जी को, 96 साल के आडवाणी जी को, और बहाना क्या लगाया कि उनकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन 88 साल के दलाई लामा को ये बुलाएंगे क्योंकि वहां ये समीकरण सेट करना है कि हम बौद्धों के प्रति भी संजीदगी से विचार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आईसीयू में नहीं है कि उनको लेकर के आया नहीं जा सकता। संस्कारी व्यक्ति तो अपने बुजुर्गों को व्हील चेयर पर भी लेकर के जाते हैं। लोग तो वोट डलवाने के लिए अपने बुजुर्गवार को हाथों पर उठा करके गोदी में लेकर के जाते हैं। लेकिन आप लोग उस प्रोग्राम में जिस बीजेपी ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिस बीजेपी के नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तक इन्होंने संघर्ष किया और इनके जीते जी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उनको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि वो फ्रेम में आएंगे। फ्रेम में केवल एक ही व्यक्ति आना चाहिए, दूसरा व्यक्ति उनको स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम व्यक्ति हो, हर व्यक्ति उनको अच्छी निगाहों से देखता है, उनको इज्जत की दृष्टि से देखता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी ने ही अपने बुजुर्गवार की बेइज्जती करने का काम कर दिया, बुजुर्गवार को मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। अरे जीते जी उनके उस सपने को पूरा होते हुए अगर वो खुद देखेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। बल्कि आपको तो ये चाहिए था कि आप स्वयं जाकर के उनको लेकर के आते। अगर वो आईसीयू में भी होते तब भी आप उनको लेकर के आते, उनको सम्मान पूर्वक तरीके से वहां बैठाते और अपने साथ फ्रेम में लेते, तब आपका सम्मान बढ़ता। लेकिन तानाशाही इसे ही कहते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं और जहां पर मैं खड़ा होता हूं वहां दूसरा व्यक्ति मेरे साथ खड़ा ना हो सके, साथ तो मेरे ऊपर तो क्या मेरे साथ भी कोई खड़ा ना हो सके। ये वाकई सोचने की बात है कि हम अपने संस्कारों को कैसे नई पीढ़ी को दे रहे हैं। क्या इससे ये मैसेज नहीं जाएगा कि अपने बुजुर्गवार को, किसी भी परिवार में जो बुजुर्ग 90 साल का होगा या 100 साल का होगा या 95 साल का होगा या 88 साल का होगा, उस करना शुरू कर देंगे। जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो निश्चित तौर पर ये सोचेंगे कि हम अपने बुजुर्गों को वहां पर क्यों बुलाएं, उनको ठंड लग जाएगी, उनको दिक्कत हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर बुजुर्गवार फ्रेम में आएंगे तो उनका कद खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यह बहुत चिंता का विषय होना चाहिए कि हम संस्कृति को आखिर ले कहां जा रहे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, बीजेपी की तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। याद रखिए, इन लोगों का योगदान राम मंदिर को बनाने से लेकर, संघर्ष से लेकर, और जो राम मंदिर आज बन रहा है, इन लोगों ने खून पसीने से इस आंदोलन को सींचने का काम किया, उसको आगे ले जाने का काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी पर मुकदमे चले, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पर मुकदमा चला और उन्होंने मुकदमे को फेस किया और मुकदमा जब हुआ उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये छोटी बात नहीं है। इन लोगों से जो अभी जिंदा हैं उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे संस्कार लेने की जरूरत है। उनसे बहुत कुछ सीख करके हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम संस्कारों को आगे नई पीढ़ी को देने का काम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हमारे संस्कार हैं कि हम अपने बुजुर्गों को ही दरकिनार कर दें? अपने किसी भी बुजुर्ग को, अपने किसी भी सीनियर के सपने को अगर कोई, उसके परिवार का कोई सदस्य, कोई चेला चांटा या परिवार का कोई बेटा बेटी अगर पूरा करता है तो गौरवान्वित होता है कि मेरे बच्चों ने, मेरे शिष्य ने मेरे सपने को मेरे जीते जी पूरा कर दिया। वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी को और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को वहां पर बुलाया जाता, उनको सम्मानित किया जाता, उनको क्रेडिट दिया जाता, इससे आपका कद छोटा नहीं होता बल्कि आपका कद और बढ़ जाता। कभी गुरु कहते थे लेकिन अब गुरु घंटाल।
अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों, अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से जो मैसेज देने की कोशिश की गई है अगर वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। अपने बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए या उन्हें दरकिनार करना चाहिए, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।